नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 16 वन के मार्ग का अध्ययन करेंगे। ये एक सवैया है। अब आप सोचेंगे सवैया क्या होता है। सवैया एक प्रकार का छंद है और छंद हम किसे कहते हैं। हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षर या अक्षरों की संख्या या मात्रा गणना यति गति से संबंधित किसी विषय पर जो रचना की जाती है उसे हम छंद कहते हैं। सामान्यतः लय को बताने के लिए छंद का प्रयोग किया जाता है और छंद जो है वो सरस होने के कारण आसानी से याद हो जाते हैं और हमारे मन को बहुत भाते हैं। आप जितनी भी कविताएं पढ़ते हैं वो किसी ना किसी छंद में लिखी जाती हैं जिस कारण वो हमें आसानी से याद हो जाती हैं। तो आपने कई छंदों के बारे में सुना होगा, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, इंद्रवज्रा, गायत्री। उसी प्रकार सवैया भी एक छंद है। वन के मार्ग में जो ये कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और ये कवितावली से ली गई है। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी के जीवन के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस काव्य रचना के रचनाकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं, जो हिंदी साहित्य के महान कवि थे। उन्होंने महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस लिखा था, जिसे आज भी पूरे भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसमें श्री राम जी के पूरे जीवन का कविता में वर्णन है। इन्हें प्राचीन काल में रामायण लिखने वाले श्री वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। कहा जाता है कि रामचरितमानस का कथानक रामायण से ही पैदा हुआ है। और अब हम कविता जो वन के मार्ग में है उसका थोड़ा सा सार जान लेते हैं, उसकी समरी जान लेते हैं कि इस कविता में किसका वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने तब के प्रसंग का वर्णन किया है जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास जी के लिए निकले थे। नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी थक गईं, उनके माथे पर पसीना छलक आया और उनके होठ सूखने लगे। जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो उस दशा में भी वे श्री राम से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहती हैं। राम जी उनकी इस दशा को देखकर व्याकुल हो उठते हैं और अपने पैरों में लगे कांटे निकालने लगते हैं। यह देखकर सीता जी मन ही मन अपने पति के प्यार को देखकर पुलकित होने लगती हैं। तो ये इस कविता का सार है और इसका विस्तार पूर्वक जो चर्चा है वो हम पद्यांश के माध्यम से करते हैं। बच्चों, जो ये वन के मार्ग में सवैया है, इसमें आप इन शब्दों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें तो इन शब्दों के अर्थ ही नहीं पता, क्योंकि जो ये पंक्तियां हैं ये अवधी भाषा में लिखी गई हैं और हमें तो अवधी भाषा का ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस भाषा को समझने के लिए हमें इसके एक एक शब्द के अर्थ को पहले जानना पड़ेगा। एक बार मैं पूरे पद्यांश का वाचन कर देती हूँ, पहले आप इनको एक बार सुन लीजिए कि इनका उच्चारण कैसे होगा। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दय मग में ड्वग दे, झलकी भरी भाल कनि जलकी, पुट सूखी गए मधुरा धरवे, फिरी बूझती हैं चलनो अब के तिक, पर्ण कुटी करिहों कितवे, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल चुए, जल को गए लखनु है लरिका, परिखों प्रिय छाह घरीक हुए ठाड़े, पोछी पसयु ब्यारी करऊं, अरु पाए पखारी हों भू भूरी डाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, बैठी बिलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लखियो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े। तो अब हम एक एक शब्द का अर्थ जानते हुए इसके भावार्थ को समझते हैं। पुर का मतलब क्या है? नगर, यानी अयोध्या नगरी। ते का मतलब क्या है? से। पुरते नगर से, निकसी का अर्थ है निकली। रघुबीर बधु यानी राम की पत्नी सीता। धरी का मतलब धरी धीर यानी धैर्य धारण करके। धीर का मतलब क्या होता है? धैर्य। और धरी यानी धैर्य धारण करके। दय मग, दय का मतलब क्या है? रखे। मग का मतलब क्या है? रास्ते में, मार्ग में, रास्ते में। डग द्वे, डग का मतलब क्या है? कदम, और द्वे का मतलब है दो। रास्ते में 2 कदम ही रखे थे। झलकी,
झलकी का मतलब क्या है? दिखाई दी। भरी भाल कनी, भाल का मतलब क्या है? माथे पर, और कनी का मतलब क्या है? बूंदे, यानी जो एक कण होते हैं ना, जैसे पानी के जैसे रेत के कण होते हैं, वैसे पानी की बूंदे। जल की कनी, जल की कनी, कनी जल की, यानी जल की बूंदे कहाँ दिखाई देने लगी? माथे पर। कनी जल की, भरी भाल छलकी, यानी जल की जो बूंदे हैं वो उनके माथे पर दिखाई देने लगी। पुट का मतलब होता है होठ, सूखी का मतलब होता है सूख गए, होठ जो हैं सूख गए। मधुरा अधरवे, मधुरा अधरवे, कैसे होठ थे उनके? मधुर होठ, बहुत सुंदर होठ थे उनके। तो मधुर होठ उनके जो हैं वो सूख गए। होठ कब सूख जाते हैं? जब इंसान प्यासा होता है, जब उसको प्यास लगती है। तो एक बार हम इन दोनों पंक्तियों का अर्थ दोबारा से कर लेते हैं। नगर से रघुबीर की पत्नी सीता निकली धैर्य धारण करके। अभी रास्ते में 2 कदम ही रखे थे कि माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी और उनके मधुर होठ प्यास के कारण सूख गए। फिरी, फिरी मतलब फिर, बूझती हैं, पूछती हैं। किससे पूछती हैं? श्री राम से। फिर वो राम से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, चलनो अब केतिक कितना, अब और कितना चलना है। पर्णकुटी, पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटिया। कर ही करिहों कित हुए, पत्तों की कुटिया जो है, करिहों का मतलब होता है बनाना, और कित का मतलब होता है कहाँ। पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिये की, तिये का मतलब क्या है? पत्नी। और लखी का मतलब क्या है? देखकर। आतुरता का मतलब क्या है? व्याकुलता, बेचैनी। और पिए का मतलब क्या है? प्रियतम की। अब क्या हुआ? पत्नी की इतनी व्याकुलता को देखकर प्रियतम की, प्रियतम कौन है? राम, राम की अखियां अति, राम की आंखों से, और आंखें कैसी हैं? अति चारु, बहुत सुंदर। चारु का मतलब क्या होता है? सुंदर, और अति चारु बहुत सुंदर। प्रियतम राम की सुंदर आंखों से चली जल चुए। जल चुए का मतलब क्या होता है? जल चुए यानी आंखों से आंसू बहने लगे, सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। तो एक बार हम पूरा दोबारा से सुन लेते हैं। नगर से निकली रघुवीर की पत्नी सीता, श्री राम की पत्नी सीता धैर्य को धारण करके अभी रास्ते में 2 कदम ही रखे थे कि माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी, उनके मधुर होठ सूख गए। फिर वो पूछती हैं, अब और कितना चलना है, पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी की इतनी व्याकुलता को देखकर प्रियतम राम की आंखों, सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या हुआ कि जो सीता हैं वो तो राजकुमारी हैं, राजमहलों में रहने वाली हैं, वो कभी भी उन्होंने सड़क पर पैदल चलने के कष्ट को सहा ही नहीं है। ऊपर से नंगे पैर वो लोग चल रहे हैं। तो जब वो अयोध्या से निकली वन में जाने के लिए, 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो वो थोड़ी ही दूर चली थी कि वो थक गई, उन्हें पसीने आने लगे, उन्हें प्यास लगने लगी। और अब वो श्री राम से ये तो कह नहीं सकती कि अब मैं थक गई हूँ, हम कहीं विश्राम कर लें। तो वो बस उनसे क्या पूछती हैं कि अच्छा अभी और कितनी दूर चलना है, पत्तों की कुटिया हम कहाँ बनाएंगे, क्योंकि अब तो वो महलों में नहीं रहेंगे, अब वो कहाँ रहेंगे? पत्तों की कुटिया में, झोपड़ी में रहेंगे। तो श्री राम को ये एहसास हो गया कि जो सीता है वो जो है वो थक चुकी हैं। तो अपनी पत्नी की इतनी व्याकुलता को देखकर उनकी सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे, यानी वो अपने आप को रोक नहीं पाए कि मेरे कारण महलों में रहने वाली सीता जो है वनवास के लिए निकल चुकी है और उसे इतना कष्ट मेरी वजह से झेलना पड़ रहा है। अगला पद्यांश है, जल को गए लखनऊ है लरिका। जल को मतलब पानी लेने को गए हैं, कौन गए हैं? लखनऊ। लखनऊ किसके लिए कहा गया? लक्ष्मण को। है लरिका, लरिका मतलब लड़का, बालक। अभी क्योंकि राम से छोटे हैं लक्ष्मण, तो जो सीता माता हैं वो लक्ष्मण को कैसे मानती थी? अपने पुत्र के समान ही मानती थी। तो वो कहती हैं अभी जो लक्ष्मण हैं वो बालक हैं, छोटे हैं, पानी लेने गए हैं। परिखो प्रिय, परिखो का मतलब क्या होता है? इंतजार करना। तो अभी वो बालक हैं, उन्हें पानी लाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो परिखो प्रिय, तो हे प्रिय, हे
स्वामी हम क्या करते हैं, थोड़ी देर उनका इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम चलते रहेंगे तो क्या होगा कि लक्ष्मण है वो पीछे रह जाएंगे। तो वो कहते हैं हे प्रिय परिखो, इंतजार कर लेते हैं। छाह, छाह का मतलब क्या है, छाया में। घड़ी का मतलब क्या है, कुछ समय। हुए ठाड़े यानी खड़े रहकर, छाया में कुछ समय खड़े रहकर उनका इंतजार कर लेते हैं। जल को गए लखनु है लरिका, जो लक्ष्मण बेटे लक्ष्मण हैं, लड़के लक्ष्मण हैं, वो पानी लेने गए हैं। हे स्वामी, हे प्रिय, तब तक हम उनका पेड़ की छाया में रुककर इंतजार कर लेते हैं। पोछी पसेऊ ब्यारी करो, पोछी का मतलब क्या है, पोछ देती हूँ। पसेऊ का मतलब क्या है, पसीना। ब्यारी करो, ब्यारी का मतलब क्या होता है, हवा करना। तो वो कहती है कि तब तक मैं क्या करती हूँ, आपके पसीने को पोंछ देती हूँ और आपको हवा कर देती हूँ। पोछी पसेऊ, पसीने को पोंछ देती हूँ, प्यारी करो और आपको हवा कर देती हूँ। अरु पाए, अरु पाए, पाए का मतलब क्या है, पैर। और पखारी हो, पखारी हो का मतलब क्या होता है, धोना। आपके पैरों को धो देती हूँ। कैसे पैरों को, भू भूरी ठाड़े। भू भूरी का मतलब क्या है, गर्म बालू से। ठाड़े मतलब जो गर्म बालू से कैसे हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, क्योंकि नंगे पैर चलने से जो रेत है, जमीन की जो रेत है गर्मी में कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो वो कहती है जो गर्म रेत से आपके तपे हुए पैर हैं उनको मैं धो देती हूँ, उनको मैं साफ कर देती हूँ। तुलसी रघुबीर, तुलसी के रघुबीर यानी तुलसी के राम, क्योंकि जो तुलसीदास है वो राम के बहुत बड़े भक्त थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ क्या लिखा, तुलसी के रघुबीर। तुलसी के जो श्री राम हैं, प्रिया आश्रम जाने के, अपनी पत्नी की इतने श्रम को जान के, इतने, अब उन्हें राम को तो ये पता है कि सीता थक चुकी हैं, तो पत्नी के श्रम को जानकर अब उन्हें ये लगा कि अगर मैं विश्राम करूंगा और सीता मेरे पैर साफ करेगी, मुझे हवा करेगी, तो वो और थक जाएंगी। तो पत्नी के इस श्रम को जान के बैठी विलंब, बैठ जाते हैं। विलंब लो कंटक काढ़े, कंटक का मतलब क्या होता है, कांटा, और काढ़े का मतलब क्या होता है, निकालने का। और विलंब का मतलब क्या होता है, देर तक। तो अब क्या करते हैं, बैठकर देर तक कांटा निकालने का अभिनय करते हैं। अब वो जानबूझ के बैठ जाते हैं और पैरों से कांटा निकालने का अभिनय करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा वो, जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी कौन है, सीता। नाह को, नाह का मतलब, नाह को नेह, नेह का मतलब क्या है, प्यार, और लखियों का मतलब क्या है, देखना। जब सीता ने अपने पति का इतना प्रेम देखा उनके लिए, पुलको पुलकित तनु शरीर, बारी बिलोचन बाढ़े, बारी का मतलब क्या होता है, आंसू, और बिलोचन का मतलब क्या होता है, आंखों से, बाढ़े बहने लगे। पत्नी सीता ने जब अपने पति का इतना प्रेम देखा तो उनका शरीर जो है पुलकित हो गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो राम हैं, जब श्री राम ने ये देखा कि उनकी पत्नी इतनी थक गई है और उसके बावजूद भी वो उन्हें ये कह रही हैं कि आप बैठ जाइए, मैं आपके गर्म धूल से जो तपे हुए पैर हैं उनको साफ कर देती हूँ और आपके पसीने को पोंछ देती हूँ। तो श्री राम ने को ये लगा कि क्यों ना मैं थोड़ा सीता को आराम दे दूं, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पैरों से कांटा निकालने का अभिनय किया। वो देर तक कांटा निकालते रहे ताकि जितनी देर तक वो कांटे को निकालें उतनी देर तक सीता जो है वो विश्राम कर लें। और सीता ने जब अपने पति का इतना प्रेम देखा, राम का इतना प्रेम अपने लिए देखा, तो उनका पूरा शरीर पुलकित हो गया, खुश हो गया, और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो एक बार हम इसका भी अर्थ दोबारा से देख लेते हैं। लड़के लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, हे प्रिय कुछ देर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। छाया में कुछ क्षण रुककर, पेड़ की छाया में कुछ क्षण रुककर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। तब तक मैं आपके पसीने पोंछ देती हूँ और आपके गरम धूप से, गरम रेत से तपे हुए पैरों को धो देती हूँ। तुलसी के रघुवीर ने अपनी पत्नी के इस श्रम को, मेहनत को जानकर वो बैठ गए और पैरों से कांटा निकालने का अभिनय करने लगे। जानकी ने
जानकी यानी सीता ने अपने पति के इतने प्रेम को देखा और उनका शरीर जो है वो पुलकित हो गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो पहले पद्यांश में आपने क्या देखा कि पत्नी की इतनी व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे, और दूसरे पद्यांश में आपने क्या देखा कि जब सीता ने ये देखा कि श्री राम जानबूझकर पैरों से कांटा निकालने का अभिनय कर रहे हैं ताकि उनको आराम मिल जाए, तो उसको देखकर सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। यानी उन दोनों के अंदर इतना प्रेम था कि दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ भावनाओं से दर्शा दिया, उसे जाहिर नहीं किया, सिर्फ भावनाओं से ही वो एक दूसरे को जान गए कि वो दोनों एक दूसरे के प्रति उनके अंदर कितना प्रेम भाव है। तो बच्चों ये थोड़े शब्द मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप एक एक शब्द के अर्थ को जान लें तो इस सवैया के अर्थ को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी प्रसंग सहित व्याख्या भी लिख दी है क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड थे, तो एक बार आप इसे भी हम पढ़ लेते हैं। पुरते निकसी नघुबीर बधु धरी धीर दय मग में डवगदे, झलकी भरी भालकनी जलकी पुट सूखी गए मधुरा धरवे, फिरी बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हूँ कित हुए, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारू चली जल चुए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित तुलसीदास की सवैया वन के मार्ग में से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी के वन गमन की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में ये बताया गया है कि जब सीता जी वन जाने के लिए निकली तो उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रथम पद में तुलसीदास जी लिखते हैं कि नगर से बाहर निकलते ही श्री राम जी की वधू यानी उनकी पत्नी अर्थात सीता जी थोड़ी दूर चलने पर ही थक जाती हैं, उनके माथे पर पसीना दिखने लगता है, इसी के साथ साथ उनके मधुर होठ भी प्यास से सूखने लग जाते हैं। वे श्री राम जी से पूछती हैं कि अब और कितनी दूर चलना है, हमें अब पर्णकुटी यानी घास फूस की झोपड़ी कहाँ बनानी है। उनकी इस व्याकुलता या परेशानी को देखकर श्री राम जी भी व्याकुल हो जाते हैं और उनकी सुंदर आंखों से आंसू बहने लगते हैं या आंसू छलकने लगते हैं। अगला पद्यांश है, जल को गए लखनु है लरिका, परिखो प्रिय चाह घरीक हुए ठाड़े, पोछी पसेऊ ब्यारी करऊ, अरु पाए पखारी हो भू भूरी डाड़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठी बिलंब लो कंटक काड़े, जानकी नाहको नेह लखयो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित तुलसीदास की सवैया वन के मार्ग से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम और सीता के आपसी प्रेम का वर्णन किया गया है। इस पद में श्री लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो सीता व्याकुल मन से श्री राम से कहती हैं कि लड़का यानी बालक लक्ष्मण जो है वो पानी लेने गए हैं, स्वामी आप थक गए होंगे, उनके आने तक आप किसी पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मैं पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ, आपके गर्म रेत से तपे हुए पैरों को धो देती हूँ। श्री राम जी उनकी इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ की छाया में बैठकर अपने पैरों से कांटा निकालने लगते हैं। सीता जी उन्हें प्रेम पूर्वक देखती हैं और अपने प्रियतम के इस प्यार को देखकर सीता जी मन ही मन पुलकित हो जाती हैं यानी खुश होने लगती हैं। तो बच्चों जैसे मैंने आपको अभी समझाया, आप इसमें कुछ पंक्तियां अपनी भी ऐड कर सकते हैं। जिस प्रकार जैसे मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि कांटा निकालने का अभिनय करते हैं, तो इसका वर्णन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि व्याख्या को हम अपने अनुसार विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को भी साथ में ही कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो है वो सवैया से है, जो पहले 5 प्रश्न है वो सवैया से लिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। तो क्या दशा हुई थी जब अयोध्या नगर से वो निकली थी, अयोध्या नगरी से। नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद ही सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी, उनके कोमल होठ सूख गए और वे शीघ्र ही थक गई। जो हमारे पहले पद्यांश में था सीता जी की दशा का वर्णन, वो हम इस के उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने किससे पूछा और क्यों।
तो प्रथम पद्यांश में हमने क्या पढ़ा था कि अब और कितनी दूर चलना है, किसने पूछा था? ये बात सीता जी ने पूछी थी। और किससे पूछी थी? राम से। और क्यों पूछी थी? क्योंकि वो बहुत अधिक थक गई थी, इसलिए वो ये चाह रही थी कि जल्दी से हम उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां पर हमें कुटिया बनानी है, ताकि हम सबको विश्राम मिल सके। अगला है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? अब राम ने थकी हुई सीता की सहायता क्या की? इसका वर्णन हमने दूसरे पद्यांश में पढ़ा था कि राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी हैं, तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान जो है वो कम हो जाए। अगला प्रश्न है, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों प्रसंगों में किसका वर्णन किया गया है? यानी दोनों जो हमने सवैये पढ़े, दोनों जो हमने पद्यांश पढ़े, उसमें क्या क्या बताया गया है? तो पहले सवैये में क्या है? वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। वे अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती हैं। पत्नी सीता की ऐसी अवस्था देखकर रामचंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती हैं तो कुछ दूर जाने के बाद काफ़ी थक जाती हैं। उन्हें पसीना आने लगता है, उनके होंठ सूख जाते हैं। वे व्याकुलता से श्री राम से पूछती हैं कि अब और कितना चलना है तथा पत्तों की कुटिया कहाँ बनानी है। इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। दूसरे सवैये में श्री राम और सीता जी की दशा का मार्मिक वर्ण चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं और सीता जी श्री राम के का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती हैं। तो बच्चों, जो हमने व्याख्या अभी समझी है, तो हम दोनों इस प्रश्न के उत्तर में दोनों जो हमारी व्याख्याएं हैं उनको भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो अंतर है वो हम व्याख्या के माध्यम से भी यहाँ पर वर्णित कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। अगला है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में कर। वन का मार्ग कैसा होगा, जिसका वर्णन जो हमने पाठ के अंतर्गत पढ़ा, तो वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था, उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था, रास्ते में खाने की वस्तुएं भी नहीं थी, पानी मिलना भी कठिन था। चारों तरफ सुनसान तथा असुरक्षा का वातावरण था, जो कि हमें इस कविता को पढ़कर मालूम चलता है। अगला जो प्रश्न है वो अनुमान और कल्पना से है। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने पर और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। जब हमें किसी चीज़ की इच्छा होती है और वो जब तक हमें नहीं मिलती, तब तक हमारे अंदर क्या फीलिंग्स होती हैं, उसका वर्णन हमें इस प्रश्न के उत्तर में करना है। तो क्या लिखेंगे हम? किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने से पहले मन उसके लिए बेचैन तथा व्याकुल रहता है। हम बार बार उस वस्तु के विषय में सोचते रहते हैं तथा उसे पाने के अनेक प्रयास करते हैं। किसी दूसरे काम में मन नहीं लगता। मन में बार बार यही प्रश्न उठता है कि इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। मन में केवल एक ही विचार आता है कि इच्छा शीघ्र पूरी हो जाए। अगला प्रश्न जो है वो भाषा की बात से है। लखी का अर्थ है देखकर, धरी का अर्थ है रखकर, पोछी का अर्थ है पोंछकर, जानी का अर्थ है जानकर। जैसा कि हमने इस पद्य पाठ में पढ़ा कि ये ब्रज भाषा में जो ये पद्यांश लिखे गए हैं, इस सवैया को लिखा गया है, तो उसके अर्थ ये अलग अलग थे। तो इन्होंने क्या कहा कि ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, जैसे देखकर, पोंछकर, रखकर, जानकर, उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ और प्लस ई करेंगे तो क्या हो जाएगा? बैठी। और हिंदी में क्या करते हैं हम? बैठकर। मतलब दोनों का अर्थ समान है, लेकिन अवधि में बैठी है और हिंदी में बैठकर। तो तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो और उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं हिंदी की खड़ी बोली। तो मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, पर भोजपुरी में
निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अलग क्रिया के साथ के का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कर का प्रयोग था, यहाँ ई का प्रयोग था, तो यहाँ पर हिंदी खड़ी बोली में किसका प्रयोग किया जाता है? के। जैसे देखकर है तो देखकर के लिए क्या बोलते हैं? ताक के। बैठकर के लिए बैठ के। रुककर के लिए ठहर के। सोकर के लिए सुत के। खाकर के लिए खा के। और पढ़कर के लिए पढ़ के। अगला प्रश्न है, मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज। तो डूबा है उसमें एक बीज, इसका अर्थ क्या है? उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आ जाता है। ये तो आपने देखा ही होगा कि जो कविता होती है उनके शब्दों का क्रम जो है वो बदल जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं शब्द, क्योंकि उन्हें लयात्मक रूप में परिवर्तित करना होता है, उसमें एक छंद डालना होता है। तो जैसे यहाँ पर छाह गरीक वे ढाड़े को गद्य में ऐसे लिखा गया है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। तो यहाँ पर जो कविता की पंक्तियां दी गई हैं हमें उसे गद्यांश के अनुसार लिखना है। जैसे कविता में शब्दों का क्रम बदल जाता है, लेकिन जब हम उसे गद्यांश में लिखते हैं, एक पैसेज में लिखते हैं या एक पंक्ति में लिखते हैं, तो वो एक कर्ता क्रिया कर्म हम उसका ध्यान रखते हैं हिंदी व्याकरण के तौर पर, मतलब हिंदी व्याकरण का ध्यान रखते हुए उसको लिखते हैं ताकि कोई भी व्याकरण की अशुद्धि ना हो। तो जैसे यहाँ पर है, पुरते निकसी रघुवीर बधु, तो इसका अर्थ क्या है? सीता जी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। पुट सूख गए मधुरा धरवे, इसका अर्थ क्या है? उनके मधुर होठ सूख गए। बैठी बल्लम लो कंटक काढ़े, कुछ समय तक श्री राम जी ने बैठकर क्या किया? अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय किया या कांटे को निकालते रहे। पर्णकुटी करी हो कितुए, पत्तों की कुटिया अर्थात पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि इन कविता की पंक्तियों को जब हम गद्यांश के अनुसार लिखते हैं तो इनके अर्थ ऐसे हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने वन के मार्ग पाठ की व्याख्या को भी समझा और पाठ के प्रश्नोत्तर भी साथ ही साथ किए, और आशा करती हूँ आपको पाठ समझ आ गया होगा। शब्द थोड़े मुश्किल हैं क्योंकि साधारण भाषा नहीं है जो हम आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, ब्रज की भाषा में लिखा गया है, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। एक एक शब्द को अगर आप एक एक शब्द के अर्थ को जान लेंगे तो इसके भावार्थ को और इसकी व्याख्या को बहुत आसानी से समझ लेंगे। धन्यवाद।